नमस्ते। गाजा युद्ध में इजराइल पर दबाव बनाने के लिए कई बड़े बड़े मुस्लिम देश कोई कदम नहीं उठा पाए हैं, लेकिन कुछ छोटे देशों ने इजराइल की निंदा ही नहीं की बल्कि उसके खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं। एशिया के छोटे से देश मालदीव ने ऐलान किया है कि वो अपनी सरहद में इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर बैन लगाएगा, जिसके बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को हिदायत दी है कि वे मालदीव की यात्रा करने से परहेज करें। यह हिदायत 2 नागरिकता रखने वाले इजरायलियों को दी गई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि 2 देशों की नागरिकता वाले इजरायली नागरिक मालदीव की यात्रा करने से परहेज करें। अगर वे किसी परेशानी में घिरते हैं तो ऐसे समय में हमें उनकी मदद करने में मुश्किल आ सकती है। गाजा युद्ध में बढ़ती मौतों के बाद इजराइल के खिलाफ मालदीव में तहमतबाजों का खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है और माले में जगह जगह इजराइल के खिलाफ मुल्लाओं के प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल पर यात्रा प्रतिबंध लगाने को लेकर पिछले साल इजराइल और फिलिस्तीन में जंग छिड़ने के बाद नवंबर में मालदीव के एक एमपी नसीद अब्दुल्ला ने प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में सरकार से इजरायली पासपोर्ट रखने वाले नागरिकों के देश में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अब मालदीव की सरकार ने इजरायलियों के ट्रैवल पर पाबंदी लगा दी है। मालदीव ने यह फैसला जनता में इजरायल के खिलाफ बढ़ते गुस्से के बाद लिया है। इजरायल की बढ़ती आक्रामकता के बाद मालदीव में कई फिलिस्तीनी समर्थित प्रदर्शन देखने को मिले हैं। पिछले साल करीब 11,000 इजरायली नागरिकों ने मालदीव की यात्रा की थी। मालदीव की आबादी 5 लाख से ज्यादा है और पूरी दुनिया से हर साल करीब 17 लाख पर्यटक मालदीव घूमने आते हैं। मालदीव का मूल धर्म इस्लाम है और यहाँ की 98% आबादी मुस्लिम है। यहाँ घूमने आने वाले टूरिस्ट में सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की रहती थी। 2022 में एक इजरायली राजनयिक स्रोत ने दावा किया था कि इजराइल मालदीव के साथ वापस से रिश्ते बहाल करेगा। 1974 में मालदीव ने इजराइल के साथ राजनयिक रिश्तों को तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी इजराइल और मालदीव के बीच थोड़ा बहुत कारोबार हो रहा था। 2014 में इजराइल हमास जंग के दौरान मालदीव ने पूरी तरह से इजराइल के साथ रिश्ते खत्म कर दिए थे और उसके सभी इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। मालदीव मुस्लिम देशों के सदस्य ओआईसी का सदस्य है और ओआईसी ने भी इजराइल पर जंग के बाद इसी तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रैवल बैन का प्रस्ताव पेश करते हुए नसीद अब्दुल्ला ने कहा था, बिल का मकसद गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ किए जा रहे नरसंहार को रोकने के लिए यात्रा प्रतिबंध के माध्यम से इजराइल पर दबाव बनाना है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मालदीव को इजरायली आगमन पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक कॉरपोरेशन संगठन यानी ओआईसी के सदस्य देश जिसका मालदीव सदस्य है, उन्होंने भी ऐसा ही बैन लगाया है। भारत और मालदीव के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले साल मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के बाद भारत और मालदीव के रिश्ते बिगड़े हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान मोइजू ने इंडिया आउट का नारा दिया था। मोइजू का झुकाव चीन की तरफ रहा है और हाल ही में उनकी सरकार ने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस भारत भेज दिया है। आपको बता दें कि मालदीव अपने पर्यटन के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ एंटी इंडिया मुहिम चलाने के बाद भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाना काफी कम कर दिया है। वहीं यह द्वीप राष्ट्र अपने शानदार रिसोर्ट्स और अंतहीन सफेद रेत वाले समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, लेकिन भारतीय पर्यटकों की कमी की वजह से इसके पर्यटन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वहीं मालदीव सरकार ने जैसे ही इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया, ठीक वैसे ही रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जंगल की तरह फैल गई। भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स इजराइल के समर्थन में आ गए और उन्होंने कहा कि इजराइल के लोगों का भारत में स्वागत है और भारत उनका घर है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।